हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, ये आपकी हिंदी सेकंड की वीडियो है और आपको इसके साथ ही एक पीडीएफ भी सेंड की गई है। आपको सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है। इस वीडियो में पोस्टमिड का ऑल वर्क आपको एक्सप्लेन किया गया है, इसको आपको समझना है अच्छे से। उसके बाद पीडीएफ में जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था आपको डेट, क्लास, नेम, सब्जेक्ट ये आपको ज़रूर मेंशन करने हैं अपनी नोटबुक में, जो नोटबुक आपको आपके स्कूल से मिली है। या जिन बच्चों को नहीं मिली है वो अपने पास से भी कोई नोटबुक ले सकते हैं, लेकिन वो न्यू होनी चाहिए, ठीक है, 10 रुपीज़ वाली। तो अब देखते हैं हिंदी सेकंड का बुक वर्क। हिंदी सेकंड में आपका बुक वर्क स्टार्ट होता है पार्ट 4 से। पार्ट 4 का नेम क्या है? संज्ञा, ठीक है। संज्ञा क्या होती है वो देखते हैं। इसमें आपको यहाँ पर व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखने हैं, यहाँ पर भावों के नाम लिखने हैं। व्यक्तियों के नाम इसमें मैंने लिखवाए हैं आपको शीला, रमेश, मनीष, जो आपको इस बास्केट से फाइंड करने हैं, ठीक है। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम भी इसी में से निकाले हैं और भावों के नाम भी। वस्तुओं के नाम है थैला, पुस्तक, कलम, और भावों के नाम है मिठास, सुंदरता और बचपन। यहाँ पर आपको अपनी साइड से लिखने हैं 4 वस्तुओं के, स्थानों के और प्राणियों के नाम। 4 कोई भी वस्तु आप लिख सकते हैं। मैंने मेज, जूते, ग्लास, अलमारी लिखी है, आप कोई और वस्तु भी लिख सकते हैं। स्थान मैंने कानपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और आगरा लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन वो स्थान का नाम ही होना चाहिए। प्राणी मैंने इसमें व्यक्ति, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे लिखवाए हैं, ठीक है। आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। अब आपका आता है खाली स्थान भरो। फर्स्ट है आपका अंशिता ने आज नीली पहनी है क्या? फ्रॉक। सेकंड है तालाब में 2 कमल के फूल खिले हैं, इसमें कमल लिखेंगे। थर्ड, मेरी पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें आप पुस्तक लिखेंगे। फोर्थ है बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, इसमें आप पार्क लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको नेम लिखने हैं जो भी आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो मैंने इसमें लिखे हैं। देखो, विद्यार्थी, खिड़की, मेज, श्यामपट, अलमारी, अध्यापिका, पुस्तक, ग्लोब, चौक एंड लास्ट है तस्वीर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपको नाम लिखवाए हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट 5। इसमें आपको लिखना है प्रश्न क्या है, शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। आपको लिंग बदलने हैं। यहाँ पर आपको नाना लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, आपको लिखना है नानी। लेखक, लेखिका, राजा, रानी, शेर, शेरनी, चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया, कुत्ता, कुतिया, मोर, मोरनी, मोर, ठीक है। अब हम ऐसे ही लिंग बदलकर वाक्य बनाएंगे। नाना जी सैर पर जा रहे हैं, आप लिखेंगे नानी जी सैर पर जा रही है, ठीक है। चूहा बैठा है, आप लिखेंगे चूहिया बैठी है। बंदरिया केला खा रही है, बंदर केला खा रहा है। माँ बाजार गई है, पिताजी बाजार गए हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे, लिखा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप उसके आंसर ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको फाइंड करके इधर पुल्लिंग लिखने हैं, यहाँ स्त्रीलिंग लिखने हैं, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आपको अलग अलग करके लिखना है। इसमें आपका आएगा बैल, शेर, घोड़ा, मोर, लेखक, चूहा। और स्त्रीलिंग में आएगा गाय, शेरनी, घोड़ी, मोरनी, लेखिका, चूहिया, ठीक है बच्चों। अब है आपका पार्ट 6। ये है आपका वचन। आपको क्या करने हैं, प्रश्न क में जो आपके बहुवचन हैं आपको उसी पर गोला करना है। आप देख सकते हैं मैंने सर्कल भी किया है। इसमें फर्स्ट है किताबें, बच्चा, केला, लकड़ी, चारों में से किताबें ही बहुवचन है। सेकंड है पंखा, रोटी, पतंगे, बकरी, इसमें से पतंगे ही बहुवचन है। थर्ड है लड़का, मेज, बिल्ली, गाय,
इसमें आपकी जो गाय है वो बहुवचन है। फोर्थ है पुस्तकें, रात, केला, पपीता, इसमें आपका पुस्तकें बहुवचन है। इसमें इस पर सर्कल किया गया है। प्रश्न है आपका ख, कोष्ठ में दिए गए शब्द का उचित रूप चुनकर खाली स्थान भरिए या खाली जगह भरिए। फर्स्ट है, देखिए पीछे लिखा हुआ है इसमें खेल रहे हैं, तो लड़का खेल रहे हैं तो नहीं लिखेंगे, इसमें आएगा लड़के खेल रहे हैं। सेकंड है चल रहा है, इसमें आएगा पंखा, पंखा चल रहा है। अगर आप पंखे लिख देंगे तो आप लिखेंगे पंखे चल रहा है, नहीं आप लिखेंगे पंखे चल रहे हैं, बट इसमें लिखा हुआ है चल रहा है तो सिंगल है ना, यानी कि एक वचन है, तो आप लिखेंगे पंखा। थर्ड है पड़ा है, क्या कपड़ा, कपड़ा पड़ा है। फोर्थ है चहचा रही है, चिड़िया, चिड़िया चहचा रही है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर पार्ट 6, रेखांकित शब्दों के, वही है बेटा चैप्टर, तो वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। इसमें आपको वचन को बदलना है। देखिए फर्स्ट है मैं रसगुल्ला खाऊंगा, इसमें आएगा मैं रसगुल्ले खाऊंगा। नदियाँ बह रही है, नदी बह रही है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्रों को देखिए और उनके बहुवचन शब्द लिखिए। इसमें यहाँ पर एक वचन है, आपको बहुवचन बनाना है। पेंसिल का होगा पेंसिलें, तितली का तितलियाँ, किताब किताबें, मछली मछलियाँ, पंखा पंखे, केला केले, बच्चा बच्चे, चूहा चूहे। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका पार्ट 6 कंप्लीट होता है। अब आपका आता है पार्ट 7। प्रश्न है क, दी गई शब्दों में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर आपको सर्वनाम लिखने हैं, पता है ना, सर्वनाम की परिभाषा मैंने लिखवाई भी है ना, जब कॉपी वर्क पढ़ाऊंगी ना तो उसमें एक्सप्लेन करूंगी। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट है खाना बना रही हूँ, तो यहाँ पर आएगा मैं खाना बना रही हूँ। सेकंड है यहाँ से जाइए, यानी कि आप यहाँ से जाइए। थर्ड है तुम अपना काम करो, इसमें आप अपना लिखेंगे। फोर्थ है जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। फिफ्थ है वह जा रहा है, यहाँ पर आप वह लिखेंगे। प्रश्न है ख, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। इसमें से आपको सर्वनाम शब्द लिखना है निकाल के। फर्स्ट है वह यहाँ आया, तो इसमें आपका वह जो है वो सर्वनाम है। सेकंड है पुलकित को उसकी किताब दो, तो इसमें आएगा उसकी। ठीक है, पुलकित तो आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया, बट जो उसकी है ना वो आपका क्या हुआ, वो सर्वनाम हुआ। तुम अपना काम करो, यानी कि इसमें आएगा तुम। आप कहाँ जा रहे हो, तो आप। तुम क्या करते हो, यानी कि तुम। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। वह का होता है वे, मैं, हम, यह, ये, मेरा, हमारा। नेक्स्ट है आपका उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके चित्रों से संबंधित वाक्य पूरे कीजिए। उदय को चॉकलेट बहुत पसंद है, इसमें आएगा मेरी माताजी ने मुझे चॉकलेट दिलाई, इसमें आएगा मेरी और मुझे। सेकंड है कमल पंकज के साथ क्रिकेट खेल रहा है, वह अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसमें आप वह लिखेंगे। सीमा विद्यालय जा रही है, तो इसमें आप लिखेंगे उसे पढ़ना अच्छा लगता है, यानी कि उसे, इसमें उसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आपका पार्ट 7 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं पार्ट 8। इसमें जो आपका प्रश्न क है वो है दिए गए वाक्यों के खाली स्थान विशेषण शब्दों से भरिए। फर्स्ट है यह रास्ता बहुत लंबा है, इसमें आप लंबा लिखेंगे। सेकंड पॉइंट फूल सुंदर होते हैं, यहाँ पर सुंदर आएगा। थर्ड है ताज़ा भोजन अच्छा होता है, इसमें आप ताज़ा लिखेंगे। फोर्थ है शिवी एक दानी राजा थे, इसमें आप दानी लिखेंगे। फिर आपका आता है प्रश्न ख, वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए और लिखिए। इसमें जो है विशेषण शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है और लिखना है। फर्स्ट में आएगा मीठा, मीठा को अंडरलाइन करना है। मीठा आम अच्छा होता है। सेकंड है काला घोड़ा दौड़ता है, इसमें आप काला को
अंडरलाइन करेंगे। थर्ड है सुंदर फूल खिले हैं, इसमें आप सुंदर को अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे। मुझे नीली गेंद चाहिए, इसमें आप नीली को अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे। प्रश्न है गे, अपने आसपास देखिए और लिखिए। आसमान कैसा है, बताइए कैसा है, नीला। घास का रंग कैसा है, हरा। आपके कमरे की दीवारों का रंग कैसा है, गुलाबी। आप यहाँ पर अपने रूम के दीवार का कलर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या अपने घर में किसी भी दीवार का अगर आपको याद है रंग वो लिख सकते हैं। पत्तों का रंग कैसा है, हरा। आपके घर में कितने कमरे हैं, 4। आप यहाँ पर अपने घर में जितने कमरे हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चित्रों को 2 सही विशेषताओं पर लगाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सुंदर और सुगंधित। आप सुगंधित पर भी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है क्या, ये हरा होता है और ऊंचा होता है। फिर ये है आपका आम, खट्टा होता है और मीठा होता है, इसमें आप खट्टा पर भी लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपका विशेषण है। यहाँ पर आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है हिंदी सेकंड का। अब मैं आपको हिंदी सेकंड का कॉपी वर्क एक्सप्लेन करूँगी। बेटा आपका जो कॉपी वर्क है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पाठ 4, पाठ का नाम है आपका संज्ञा। इसमें आपका पहला प्रश्न है संज्ञा की परिभाषा लिखो। क्या होती है संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे महेश, मेज, मेरठ और दर्द इत्यादि, ठीक है। प्रश्न 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसका उत्तर है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है बेटा। इसमें आपके 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार्ट 7 यानी कि सर्वनाम। इसका पहला प्रश्न है सर्वनाम की परिभाषा लिखो। इसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। आपको पता है वाक्य में या तो नाम लिखा होता है, ठीक है, और अगर नाम की जगह कुछ और लिखा रहता है ना, जैसे कि या तो राम, महेश ऐसे लिखा रहेगा या फिर वह लिखा रहेगा, ठीक है। क्या लिखा रहेगा, वह, वे, आप, तुम, तो ये शब्द आपके सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि वह, तुम, तुम्हारा, हमारा, मुझे आदि। प्रश्न 2, संज्ञा यानी कि नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न है 3, संबंध बताने वाले सर्वनाम से 2 वाक्य बनाओ। उत्तर है फर्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस, सेकंड है जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्न है 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम से 2 वाक्य बनाओ। अब इसमें ऐसे वाक्य बनाने जिसमें प्रश्न आते हों। तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या खा रहा है। ये 2 वाक्य आपके बन गए हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 का नाम है विशेषण। इसका प्रश्न 1, विशेषण किसे कहते हैं। इसका आंसर है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न 2, 5 विशेषण शब्द लिखिए। इसके 5 विशेषण शब्द क्या क्या है, मोटा, ऊंचा, मीठी, लाल, खट्टी, ठीक है। प्रश्न है 3, विशेषण के कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका आता है विलोम शब्द। चलिए विलोम शब्द देखते हैं। इसमें है आपका पहले पूर्व। पूर्व का विलोम यानी कि उल्टा होगा, पता है ना। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द। और उल्टे अर्थ वाले, ठीक है, जिसका उल्टा अर्थ होता है उसको हम विलोम शब्द ही कहते हैं, यानी कि इसका उल्टा बताना होता है। पूर्व का पश्चिम, भीतर, बाहर, हल्का, भारी, विष, अमृत, कड़वा, मीठा, खुशबू, बदबू, आशा, निराशा, अपना, पराया,
आकाश, पाताल, अंधेरा, उजाला, हार, जीत, देशी, विदेशी। यहाँ पर आपके विलोम शब्द कंप्लीट होते हैं। अब आपके आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द है पहला जो है आपका वो है रात। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ को, उसके कई सारे जो अर्थ होते हैं उसको किसी और नाम से जब बुलाते हैं ना, एक नाम के और कई सारे नाम होते हैं, उन्हीं को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे रात को हम और क्या कह सकते हैं? रजनी और निशा। ठीक है, रजनी और निशा रात को कहते हैं। घर को और क्या कह सकते हैं? आल्य और सदन। मनुष्य का पर्यायवाची होते हैं मानव, आदमी, आँख यानी कि नयन, नेत्र, पानी, नीर, जल, कमल, जलज, नीरज, कपड़ा, वस्त्र, चीर, वायु, पवन, हवा, वायु का होता है पवन, हवा, नदी का सरिता, तटीनी, और तालाब का होता है आपका सरोवर और पोखर। ये इन्हीं के नेम है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है बेटा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि भाई को क्या कह सकते हैं स्त्रीलिंग में? भाई का होता है बहन, मामा का मामी, लड़का, लड़की, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, बिलाव, बिल्ली, भैंसा, भैंस, ऊंट, ऊंटनी, बैल, गाय। ये आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। अब आपके आते हैं एक वचन और बहुवचन। बेटा आपका एक वचन है और बहुवचन होगा बेटे। अंडा, अंडे, लड़का, लड़के, बहन, बहनें, गाड़ी, गाड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, बकरी, बकरियाँ, गेंद, गेंदे, चिड़िया, चिड़ियाँ, पत्ता, पत्ते। यह आपका होता है कंप्लीट एक वचन और बहुवचन। अब आपके कुछ मुहावरे आते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, नेता लोग जनता को उल्लू बनाते रहते हैं। वाक्य आप अपनी साइड से भी कुछ भी बना सकते हैं बेटा। ठीक है, आंखें दिखाना, गुस्सा करना। वाक्य प्रयोग है, गिलास मैंने नहीं तोड़ा, मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो। थर्ड है आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग, संतान अपने माता पिता की आंखों का तारा होती है। फोर्थ है लाल पीला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में कम नंबर देकर प्रणव के पापा लाल पीले हो गए। फिफ्थ है आपका चूना लगाना यानी कि हानि पहुंचाना। वाक्य प्रयोग, कुछ नौकर अपने मालिकों को बहुत चूना लगाते हैं। सिक्स्थ है जी चुराना यानी कि परिश्रम से भागना। वाक्य प्रयोग, पढ़ाई से जी चुराना अच्छी बात नहीं होती। फिर है आपका घी के दिए जलाना यानी कि बहुत खुश होना। वाक्य प्रयोग, भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। फिर है आपका छक्के छुड़ाना यानी कि हराना। वाक्य प्रयोग, भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। यहाँ पर आपके मुहावरे जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब आपके आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, एक लंबा सा सेंटेंस होता है उसको एक वर्ड में कहना। ठीक है, अनेक सारे बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, फर्स्ट है शिक्षा देने वाला, क्या कहलाता है? शिक्षक। लोहे का काम करने वाला लोहार, घड़ा बनाने वाला कुम्हार, मांस खाने वाला मांसाहारी, मांस न खाने वाला शाकाहारी, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, जिसमें शक्ति ना हो शक्तिहीन, जो सदा सत्य बोले सत्यवादी। ठीक है बेटा, अब आता है आपका प्रार्थना पत्र। ठीक है, आवश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र। चलिए लिखते हैं, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, पीन्ना, मुजफ्फरनगर महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मुझे आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाना है, जिस कारण मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। जो लड़की हैं गर्ल्स हैं वो सकती लिखेंगे, जो बॉयज़ हैं वो सकता लिखेंगे। कृपया आप मुझे 2 दिन, जब भी आपको छुट्टी चाहिए आप वही डेट मेंशन करेंगे, का अवकाश
प्रदान करें। या फिर अगर आप एग्ज़ाम में एप्लीकेशन लिख रहे हैं या आप टेस्ट में एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप वही डेट लिखेंगे जिस डेट में वो एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं। ठीक है, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका या आपकी पता है ना, जो गर्ल्स है वो आपकी, जो बॉयज़ है वो आपका लिखेंगे। आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो गर्ल्स है वो शिष्या, जो बॉयज़ है वो शिष्य। अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, दिनांक वो लिखेंगे जिस तारीख को आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट है निबंध। आपको निबंध कराया है तिरंगा झंडा। आपको अपने तिरंगे झंडे के बारे में 10 लाइन्स लिखनी है। फर्स्ट है, हमारे देश का झंडा 3 रंग का होता है। सेकंड, इसका पहला रंग केसरिया होता है। थर्ड, इसका दूसरा रंग सफ़ेद होता है। फोर्थ, इसका तीसरा रंग हरा होता है। फिफ्थ, इसके बीच में सफ़ेद रंग पर नीला चक्र होता है। सिक्स्थ है, इस चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। 7 है, झंडा देश का प्रतीक होता है। 8 है, हमारा झंडा 3 रंगों का होता है इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। 9 है, हम गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं। 10, हमें इसका आदर करना चाहिए। बेटा यहाँ पर आपका निबंध कंप्लीट होता है और आपका जो हिंदी सेकंड का बुक वर्क एंड कॉपी वर्क ऑल वर्क कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया हो। आपको ये वीडियो जब तक आपको समझ नहीं आती बार बार देखनी है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन PDF में दिए गए हैं उनके आपको आंसर लिखने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।